हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल का शाही पनीर। अब शाही पनीर बनाने के लिए इसकी ग्रेवी में डलते हैं कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और इसे बनाने का तरीका भी कुछ खास है। एक बार अगर आपने इस तरह से पनीर बना लिया तो हर बार आप ऐसे ही बनाना चाहेंगे। इसकी ग्रेवी जो है आप देख सकते हैं बहुत ही थिक और क्रीमी होती है। तो चलिए ये टेस्टी पनीर की सब्जी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं आधी कटोरी। अब इसमें डालेंगे गर्म पानी और इसको भिगो कर रख देंगे हम करीब 10-12 मिनट तक। अच्छी तरह से जब ये भीग जाएगा तब हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को अलग रख देते हैं। अब 2 प्याज और 2 टमाटर को इस तरह स्लाइस कर लेंगे। मैंने मीडियम साइज़ के प्याज और टमाटर लिए हैं। इसी के साथ 2 सूखी लाल मिर्च भी लेंगे। लाल मिर्च और टमाटर को पीस कर और इस तरह पेस्ट बना लेंगे। प्याज को भी पीस लिया है मैंने और ये इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम दही लेंगे आधी कटोरी। इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। या कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करें, उससे कलर अच्छा आता है। धनिया पाउडर और नमक भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके और इस दही का भी एक मिक्सचर सा तैयार करके अलग रख देंगे। तो हम अगर दही में मिक्स करके मसाले डालते हैं तो उससे कलर भी बढ़िया आता है और अच्छे से मसाले भुन भी जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। हमारे पास है टमाटर मिर्ची का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, दही और मसालों का मिक्सचर, फ्रेश मलाई लेंगे आधी कटोरी, काजू का पेस्ट और इसी के साथ 1 कटोरी दूध लेंगे। अब मसाला तैयार करने के लिए मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल। तो मैंने यहाँ 1 बड़ी चम्मच तेल और 1 बड़ी चम्मच देसी घी लिया है। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है ग्रेवी में। अब जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे। इसी के साथ कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। काली मिर्च डाल देते हैं, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 2 छोटी इलायची डालेंगे, 2 तेज पत्ते और दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देते हैं। जब मसालों में से बढ़िया सी खुशबू आ जाए और ये थोड़े से ब्राउन हो जाए तब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ आपने देखा मैंने यहाँ पे लहसुन का यूज़ नहीं किया है। शाही पनीर में केवल प्याज का पेस्ट डलता है। प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे, धीमी आंच पे चलाते रहें और उसको अच्छी तरह से भून लें। ग्राइंड करते समय हमने इसमें पानी डाला था, तो जब वो पानी सूखेगा धीरे धीरे ये ब्राउन होने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला बढ़िया सा भुन रहा है। अब इसी स्टेज पे हम काजू का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी अब हमें भूनना है। थोड़ी देर इसको चलाएंगे करीब 3-4 मिनट तक। तो ये भी हल्का सा ब्राउन हो जाएगा भुनकर। अब इसे भूनते हुए मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ऑयल साइड से छूट रहा है। इस स्टेज पे टमाटर और मिर्ची का पेस्ट जो हमने तैयार किया था वो डाल देंगे और फिर इसे भी अब हम भूनेंगे। तो जब हम सभी चीज़ों को अलग अलग स्टेज पे डाल के और भूनते हैं तभी जो है बहुत ही स्पेशल और क्रीमी सी ग्रेवी तैयार होती है। तो सभी स्टेप्स को फ्रेंड्स अच्छे से फॉलो करें। बिल्कुल स्पेशल रेस्टोरेंट जैसा पनीर आपका बनने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर भी अब भुन गया है, गाढ़ा हो गया है। इसी स्टेज पे अब दही डालेंगे। तो दही और मसालों का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो अब डाल देंगे। दही डालने के बाद आप ध्यान रखें कि आपको लगातार चलाना है ताकि दही जो है वो फटे नहीं। आंच को धीमा रखेंगे, लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि दही में अच्छे से बॉईल आने लगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ रहा है, ऑयल बीच बीच में से छूट रहा है, आप देख सकते हैं, और किनारों से भी ऑयल छूट रहा है। तो मसाला हमारा भुनता जा रहा है अब और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया सा आ रहा है। इस स्टेज पे हम फ्रेश मलाई डालेंगे। तो ये घर की जो मलाई होती है वो है, इसमें आधी कटोरी डाल देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बना रहे हैं शाही पनीर, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो थोड़ा सा फैट कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। अगर आप यहाँ पे फैट अवॉइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रीम को स्किप कर सकते हैं और जो हमने मसाला डालने से पहले घी और ऑयल यूज़ किया था उसकी क्वांटिटी को भी आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो शाही पनीर है आपका वो टेस्ट में तो बढ़िया लगेगा और साथ ही आप उसका फैट भी कम कर सकते हैं। यहाँ अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ करीब 2 मिनट के लिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ रहा है इसमें ढकने से और ये ऑयल अच्छे से छूट रहा है, मसाला भुन गया है बढ़िया सा। अब इस स्टेज पे दूध डालेंगे। तो 1 कटोरी दूध इसमें डाल देते हैं और अब ये ग्रेवी जो है बनने वाली है बिल्कुल परफेक्ट कलर और कंसिस्टेंसी की। यहाँ अगर आपको लगता है बहुत थिक है ग्रेवी, थोड़ा सा पानी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। जब ग्रेवी में बॉईल आ जाए अच्छे से तब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे आधी चम्मच और डालेंगे कसूरी मेथी। ये भुनी हुई कसूरी मेथी है। 1 चम्मच कसूरी मेथी को भून कर और क्रश करके इसमें डाल दें। और फ्रेंड्स जो फ्लेवर इस समय आ रहा है इसमें वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो ये ग्रेवी देखिए बन गई है हमारी। अब इसमें हम डाल देंगे जो पनीर के क्यूब्स हैं। पनीर के क्यूब्स आप अपनी चॉइस के कैसे भी काट के डाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स लिए हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं सब्जी में। तो थोड़े से बड़े पीसेस काटें, थोड़े थिक रहें पीसेस। और बस सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे डल चुके हैं, ग्रेवी हमारी तैयार है। पनीर के साथ हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आ जाए और पनीर सारे मसालों के साथ ब्लेंड हो जाए, हमें बस उतना ही इसको पकाना है। धीमी आंच पे इसे बस 2 मिनट तक पकाएं और गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो ये टेस्टी पनीर की सब्जी हमारी तैयार हो गई है।
आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी स्पेशल लग रही है, एकदम थिक और क्रीमी है और टेस्ट तो इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बढ़िया है। ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।